हेलो दोस्त, मैं सभी को स्वागत करता हूँ अपने चैनल द मैथ्स विजार्ड पे। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या किसी वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं, ये रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कंसेप्ट नंबर 1, अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण अगर समद्विभाजित करते हैं तो वो जो चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। जैसे ये जो चतुर्भुज है, तो ये जो चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण है ये समद्विभाजित किए हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं तो ये समांतर चतुर्भुज बनते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में बनते क्या होता है कि ये जो एंगल होता है एक दूसरे आमने सामने जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है। तो जो एंगल ए है बराबर एंगल सी के बराबर होगा। इस तरीके से जो एंगल बी है एंगल डी के बराबर होगा। और इसमें जो दूसरा कंडीशन होता है क्या है कि समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। कि जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से जो एंगल डी है एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और इसमें बता सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। फिर इसी तरीके से जो एंगल बी है एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एंगल ए बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, नाम ए बी सी डी का। फिर उसके बाद क्या बोला है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो इस चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो समद्विभाजित किया है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है कि एंगल ए बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। जो एंगल ए है एंगल ए 45 डिग्री बराबर होता है। तो अभी हमने सीखा कि जो जब समांतर जो चतुर्भुज होते हैं तो समांतर चतुर्भुज के संगत भुजाओं का योग जो होते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एंगल ए प्लस एंगल बी को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना आ जाएंगे, 180 डिग्री। तो जो एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 45 डिग्री, प्लस एंगल बी का वैल्यू निकालना है हमको 180। तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 45। इधर जो 45 डिग्री दिया हुआ है इधर क्या है, प्लस में है। अगर इस इक्वल को इधर हम लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो एंगल बी बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से अगर 45 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 135 डिग्री। जो ऑप्शन बी सही है।